नचिकेता सोचने लगा, दो वरदान मांगे, फट से दे दिया, एक सेकंड नहीं लगाया। और तीसरा वर मैंने मांगा तो इतने बड़े बड़े प्रलोभन मुझको दिए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो तत्व इससे भी ज्यादा कीमती है, तभी तो वो छुपा रहे हैं। उन्होंने कहा यमराज जी से, इंद्रियाणाम जरयंति तेजा, आप जिन भोगों का प्रलोभन मुझे दे रहे हो, इन भोगों से शांति मिल जाती है क्या? अखंड शांति? बोले पैसे से शांति आज तक किसी को मिली नहीं। क्या? पैसे से आज तक किसी को अखंड शांति मिली नहीं। भोग भोग लो, बोले वो इंद्रियों के तेज को खत्म कर देते हैं। इंद्रियाणाम जरयंति तेजा, वो इंद्रियों की तेज को, शक्ति को खत्म कर देते। जो भोग भोगते हैं ना, शास्त्र कहते हैं कि तुम भोग नहीं भोग रहे, भोग तुम्हें भोग रहे। तुम ज्यादा भोग भोगोगे तो जवानी में पके हुए नींबू की तरह हो जाओगे, बूढ़े नजर आओगे। और भोगों से बच के रहोगे तो बुढ़ापे में भी टमाटर की तरह चमकते रहोगे। बोलो वृंदावन। भोगा न भुक्ता स्वयमेव भुक्ता। हम भोग नहीं भोग रहे, भोग हमको भोग रहे हैं। भोग तो नए से नए पैदा होते रहेंगे, हम भोगने लायक ही नहीं रह जाएंगे। क्या था? हमें भोग नहीं चाहिए, हमारे लिए तो वही वर दीजिए कि आत्मा का स्वरूप क्या है। नचिकेता अभी भी अच्छी तरह समझ लो, इन पदार्थों को पाकर आनंद करो, उसके समझने में कुछ बनने वाला नहीं है। बोले नहीं, मुझको तो वही चाहिए। गदगद हो गए यमराज। उन्होंने कहा ये तुम्हारी परीक्षा थी नचिकेता, तुम जिस विषय को समझना चाहते हो वो वैराग्य की भूमि में ही उत्पन्न होता है। इसलिए मैंने ये प्रलोभन दिए थे कि अगर तुम प्रलोभित हो जाते तो मैं समझ लेता कि तुम आत्म तत्व के जिज्ञासु नहीं हो, अधिकारी नहीं हो। लेकिन तुमने भोगों का सर्वथा त्याग कर दिया, इसलिए मैं समझ गया कि अब तुम्हारे हृदय की वैराग्य भूमि में ज्ञान का अंकुर जरूर अंकुरित होगा और तुम आत्म तत्व को समझकर महान बन जाओ। और यमराज जी कहते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं परमात्मा से कि तुम्हारे जैसा जिज्ञासु श्रोता हर भक्ता को प्राप्त होता है। आओ नचिकेता, अब आत्मा का स्वरूप क्या है उसको श्रवण करो। आत्मा का स्वरूप क्या है? नचिकेता को यमराज जी ने जो कुछ कहा वही आप सुनेंगे। यदि श्रोता आगे बढ़कर बैठें, देवियां भी आगे बढ़ जाएं और पुरुष भी थोड़ा आगे बढ़ जाएं, पीछे वाले लोगों को सुविधा हो सकती है बैठने की। थोड़ा थोड़ा सा रखाओ। भज गोविंदम बालमुकुंदम परमानंदम हरे हरे। परमानंदम हरे हरे। नंदम हरे हरे, परमानंदम हरे हरे। भज गोविंदम बालमुकुंदम परमानंदम हरे हरे। भज गोविंदम बालमुकुंदम परमानंदम हरे हरे। और परमानंद भगवान की ध्यान दें,
सुनाने वाला आश्चर्य की दृष्टि से सुनाता है और सुनने वाला भी आश्चर्य की दृष्टि से सुनता है। और भगवान कृष्ण कहते हैं बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो सुनकर भी आत्म तत्व को समझ नहीं पाते। यह ध्यान देने की बात है। 29वें श्लोक में भगवान कृष्ण ये बात कहेंगे, अगर आपकी समझ में ना आए तो कोई आश्चर्य नहीं। हाँ, अगर आत्म तत्व समझ में आ जाए तो आश्चर्य की बात। ध्यान देना बात। आत्म तत्व सुनकर समझ में नहीं आया, बोले आश्चर्य की बात है। और समझ में आ गया, बोले बहुत बड़ा आश्चर्य। उसने जीवन में बहुत बड़ी बात कर ली। उसने जीवन में बहुत बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर अपने स्वरूप का जिसको बोध हो गया, उसने दुनिया में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर। 1 फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री, 4 फैक्ट्री तुमने लगा ली। सिपाही से तुम डीएसपी, एसपी, आईजी बन गए। सोल्जर से तुम जनरल बन गए। ये जीवन की बहुत बड़ी सफलता नहीं। आत्म तत्व को समझ लिया, ईश्वर तत्व को समझ लिया, ये जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। दुनिया में वो व्यक्ति बहुत ज्यादा कृपण है जो मनुष्य शरीर पा करके आत्म तत्व को समझ नहीं पाया। कृपण किसको कहते हैं? जो थोड़ा सा भी नुकसान सहन न कर पाए उसको कृपण कहते हैं। जो धनवान होकर दान न करे उसको कृपण कहते हैं। लेकिन बृहदारण्योपनिषद में लिखा हुआ है, योवा हा गार्ग्य आत्मानम अविदित्वा असमान लोकात परैति स कृपण। याज्ञवल्क्य कहते हैं, गार्गी मनुष्य का शरीर पाने के बाद आत्मा को जाने बिना जो मर गया वो दुनिया में सबसे ज्यादा कृपण। आत्मा को जाने बिना, आप कहोगे हम तो अपने को जानते ही हैं। नहीं, अभी आप अपने को नहीं जानते। एक गडरिया गया भेड़ बकरियां चराने, उसको सिंघनी का नवजात शिशु बच्चा मिल गया, उठा के ले आया और भेड़ बकरियों के बच्चों के साथ उसको बांध दिया और उसी बकरियों का दूध निकाल के उसको पिलाने लगे और उन्हीं के साथ उसको चराने लगे। वो सिंह का बच्चा बड़ा हो गया, शेर हो गया, लेकिन भेड़ बकरियों में ही रहता है, उन्हीं के साथ खाता है, उन्हीं के साथ बंधा रहता है। एक बार जब वो गडरिया गया अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए तो एकदम सिंह निकल आया और शेर ने जैसे गर्जना की, सारी भेड़ बकरियां भागे वहां, उनके साथ वो सिंह भी भागा। तो सिंह सोचता है कि ये तो मेरा अपना सजातीय बंधु है, हाँ, ये भेड़ बकरियां तो हमारा भोजन है और ये उनके साथ रह रहा है और मुझे देखकर भाग रहा। दौड़ करके पकड़ लिया, वो लगा में मियां ने भेड़ बकरियों जैसे कांपने लगा। सिंह ने कहा तू मेरा भाई है, मेरे साथ रहने वाला है, मेरा स्वरूप है, तू भागता क्यों? वो कहता नहीं, मैं उनका साथी हूं, तुम्हारा नहीं। शेर अपने स्वरूप को ठीक समझ रहा है क्या? बोलो। जल में मुंह दिखाया, शरीर दिखाया, सिंह ने कहा देखो शक्ल एक है कि नहीं, और मैं जैसी गर्जना करता हूं तुम भी करो जरा। जब सिंह ने गर्जना की, उसने भी गर्जना की, वैसे ही आवाज निकली। उन्होंने कहा कल जब वो आएंगे तो तुम गर्जना करना, देखो भागते हैं कि नहीं भागते हैं। और दूसरे दिन जब फिर वो भेड़ बकरियां आई
और उनके साथ रहने वाला उनके संपर्क में आ चुका ना, अब जब उसने गर्जना की, सिंह की, तो सारी भेड़ बकरियां भाग गई। ये तो तेरा भोजन है, तू बंधन में आने वाला, कान पकड़ के तेरे को गड़रिया बांधता है बकरी की तरह। तू जंगल का राजा शेर होकर के भेड़ पकड़। जैसे बचपन से शेर भेड़ बकरियों में रहता हुआ अपने को वैसा ही मानने लगा, इसी तरह से मनुष्य अज्ञानी गृहस्थियों के घर पैदा होके उनके साथ रहते रहते अपने को शरीरधारी, दुखी और सुखी मानने लगा। जब कोई गुरु रूपी सिंह मिलता है और समझाता है कि तू तो परमात्मा का स्वरूप है, व्यापक निर्विकार तत्व है, अपने स्वरूप को समझ ले, और जब कभी गुरु के वचनों पर विश्वास करके आत्मनिष्ठ होता है तो सारे काम, क्रोध, लोभ, शोक, मोह, भय वो भेड़ बकरियों की तरह खत्म हो जाते हैं, भाग जाते हैं और जीव सदा के लिए सुखी हो जाता है। वो सिंह बकरियों में रहता हुआ भी अपने आप को जान रहा था और शेर के संपर्क में भी आकर अपने को जानता है। लेकिन अब जानकारी में फर्क आ गया कि नहीं आया? एक हंस मानसरोवर से उड़ता है, प्यास लगी, किसी गड्ढे में उतरा, वहां मिट्टी, चिक्कड़, कीचड़ था, तो महाराज उसमें पानी पीने लगा, मिट्टी शरीर में लग गई, काला हो गया। हवा लगी, सूख गई मिट्टी, काला। सफेद हंस, काला कौवल, आगे कौओं का झुंड बैठा था, उनमें जाके रहने लगा। सोचने लगा शायद यहाँ आने के बाद सबके रंग काले हो जाते हैं। अब कौआ गंदगी खाए, बिष्टा खाए, हंस भी वही खाए, उन्हीं के साथ रहे। एक हंस आया और उसने देखा, रे तो हंस होकर कौआ बनकर दौड़ रहा है, गंदगी खा रहा है। उतरा, कौए भागे, ये भी भागने लगा, पकड़ लिया। तू हंस है, लेकिन मानने को तैयार नहीं था। हंस ने उसको पकड़ा, ले जाके पानी में फेंक दिया, और जब पानी में फेंका, मिट्टी गीली हुई, धुल गई, काला सफेद हो गया, हंस का सजाती हो गया, मोती चुगने लगा, दूध पीने लगा, चरणों में गिर पड़ा। आपके संपर्क में आकर मैं अपने असली स्वरूप को प्राप्त हो गया, कौआ से हंस बन गया। जो व्यक्ति संत के संपर्क में आता है वो भी कौआ से हंस बन जाता है, और जो व्यक्ति अज्ञानियों में रहने लगता है वो परमात्मा का स्वरूप होते हुए भी जन्मने मरने वाला अज्ञानी बनकर रात दिन रोता रहता है। यमराज ने कहा, नचिकेता, और भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये श्लोक देखो ध्यान से, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायं भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो, न हन्यते हन्य माने शरीर। आत्मा का कभी जन्म नहीं, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं, ये कभी पैदा हुआ ही नहीं, ये कभी पैदा होगा ही नहीं। ये अजन्मा है, ये नित्य है, ये शाश्वत है, ये सबसे पुराना। न हन्यते हन्य माने शरीर, शरीर के नष्ट होने पर भी ये नष्ट नहीं होता। 20वां श्लोक, इसको तू अविनाशी समझ ले, आत्मा तेरी अविनाशी है, सत है, चित और आनंद है। तो जो अविनाशी है उसका विनाश करने में कौन समर्थ हो सकता है? जैसे व्यक्ति पुराने कपड़े बदल के नए पहन लेता है, कपड़े बदलते हैं, पहनने वाला नहीं बदलता। इसी तरह शरीर भी कपड़ों की तरह है, ये शरीर बदलते रहते हैं, शरीर वाला नहीं बदलता, वो जहां का तहां, जीव का त्यों रहता है। ये तो ठीक है, लेकिन परिवार से तो वियोग होता है, लाखों बार हो चुका है पार्थ, और आगे भी लाखों बार होता रहेगा। और नए नए मिलते रहेंगे तो पुराने पुराने छूटते रहेंगे। हम इनके बिना नहीं रह सकते, ये भी गलत है। अनमैरिड अविवाहित लड़की माता पिता 10 दिन के लिए बाहर जाए तो रोने लगती है, मम्मी पापा हम आपके बिना नहीं रह सकते। लेकिन जब शादी होती है और पति का प्यार मिलता है तो धीरे 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 माता पिता का प्यार समाप्त हो जाता है।
जो माता पिता के बिना 10 दिन नहीं रह सकती थी, अब वो 10 महीने आराम से रहती है ससुराल में। छुट्टियों में कभी आ गई नहीं तो ठीक है। जैसे पति का प्यार मिलने से माता पिता का प्यार समाप्त हो जाता है, इसी तरह आत्म तत्व परमात्मा को जान लेने के बाद परिवार का प्यार भी खत्म हो जाता है। व्यक्ति आत्मनिष्ठ होकर के आनंद लिया जाता है। पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनने जैसा ही शरीर छोड़ना। वृक्ष में फूल लगता है, फल होता है, बढ़ता है, पकता है, गिर जाता है। वृक्ष जहां का तहां खड़ा, फिर उसमें फूल लगते हैं, फिर फल आते हैं, पकते हैं, गिर जहां का तहां खड़ा। जैसे फल बार बार लगते और गिरते हैं, वृक्ष जहां का तहां, इसी तरह आत्मा रूपी वृक्ष में शरीर रूपी फल लगते हैं, बढ़ते हैं, पकते हैं और झड़ते चले जाते हैं। आत्मा अविनाशी है, जहां का तहां ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कोई शोक और मोह नहीं होता। वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय। यमराज ने नचिकेता से कहा, नचिकेता जी सबकी आत्मा एक है। अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो। वैष्णव लोग हर शरीर में आत्मा अलग मानते हैं। कुछ वैशेषिक कार भी, न्यायवादी भी ऐसा मानते हैं, लेकिन वेदांत का सिद्धांत है कि आत्मा सबके अंदर एक है। हर शरीर की आत्मा अलग अलग नहीं है। भाई ध्यान से सुनो बात को। क्या सिलेंडर अनेक हो सकते हैं, लेकिन गैस सबके अंदर एक ही हो। नल अनेक हो सकते हैं, पर पानी सबके अंदर एक है। टायर ट्यूब अनेक हो सकते हैं, लेकिन हवा सबके अंदर एक है। लकड़ी अनेक है, पर आग सब में एक है। इसी तरह शरीर अनेक हैं, आत्मा सबके अंदर एक। और ये ज्ञान अगर आपको हो जाए कि सबके अंदर अपनी ही आत्मा है, अपना ही परमात्मा है, दो सिद्धांत हैं। या तो सबके अंदर अपनी आत्मा को देखो, अगर बुद्धि ज्यादा निर्मल है तो, और अगर थोड़ी कमी है तो सब में अपने परमात्मा को देखो। सब में अपने भगवान को देख लेना, या सब में अपनी आत्मा को देख। कहा जाए कि जब आत्मा सबकी एक है तो स्वभाव सबके एक होना चाहिए, जन्म और मृत्यु सबकी एक साथ होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सारे कुरुक्षेत्र की का पावर एक ही है, लाइट एक ही है। एक लट्टू फ्यूज होता है, सारे लट्टू थोड़ा फ्यूज होते हैं। क्या बोलो? सभी टायर ट्यूबों में एक ही हवा भरी है। एक टायर बस्ट हो जाए तो सारे बस्ट थोड़ा होते हैं। जिसके हार्ट में ब्लॉकेज हो गई, ब्लॉक हो गया, वो फेल हो गया। और जिनकी नसें ठीक हैं, चल रहे हैं, जी रहे हैं। आत्मा एक है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस गंगा किनारे बैठे, नौका के ऊपर केवट, 2-4 व्यक्ति मिलकर उसको मार रहे हैं, और वो रो रहा है, रामकृष्ण को आवाज दे, बचाओ। और डंडे पड़ते हैं केवट को, और निशान पड़ रहे थे रामकृष्ण की पीठ को। मार पड़ी केवट को और निशान पड़े रामकृष्ण की पीठ को। क्यों? बोले उसके अंदर भी मैं ही रह रहा हूं, सबके अंदर मैं हूं। चेतन से भिन्न चेतन, चेतन एक। जैसे मिट्टी मिट्टी एक, पानी पानी एक, आग आग एक, हवा हवा एक, इसी तरह चेतन चेतन एक। और वो अविनाशी, वो निर्विकार। आत्मा को कभी कोई कष्ट नहीं होता। डॉक्टर आपके किसी अंग में इंजेक्शन लगा के आपकी आंखों के सामने काटता रहता है, कष्ट होता है? अगर आत्मा को कष्ट होता तो आत्मा तो शरीर में है ही, फिर कष्ट क्यों नहीं होता? नहीं आई बात समझ में?
हाँ, अगर आत्मा को कष्ट होता है तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और ऑपरेशन करता है, आपको कष्ट हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा? आत्मा तो है ही ना अंदर। नहीं, बोले कष्ट तो मन को होता है, और इंजेक्शन लगा दिया तो वो उस जगह को शून्य कर दिया, इसलिए वहां मन का प्रवेश ही नहीं हो रहा, इसलिए कष्ट का अनुभव नहीं हो रहा। जब ब्लड का संचार हो जाएगा, वहां शून्यता समाप्त होगी, फिर कष्ट का अनुभव होने लगेगा। दुख और सुख की अनुभूति मन को होती है, न आत्मा को संसार का कोई दुख व्यापता और न आत्मा को कोई संसारी सुख सुखी बना सकता, कि वो सदा आनंद रूप, वो सदा आनंद रूप है। सज्जनों ध्यान दो, वृंदावन आत्मा एक है, वो अजन्मा है, वो अमर है। शरीर बनते और बिगड़ते रहते हैं अर्जुन, तू इनको नहीं मारेगा तब भी ये कुछ समय बाद मरेंगे, शरीर छूटेगा और ये भी रहेंगे, तुम भी रहोगे, लेकिन तुम अपने कर्तव्य से गिर जाओगे, ये तुम समझ लो। वृंदावन नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, जल गीला नहीं कर सकता, आग जला नहीं सकती, और आकाश वायु इसको सुखा नहीं सकती। आत्मा पर किसी वस्तु का असर नहीं है। आपके कमरे में खिड़की से रोशनदान से एक लाइट आ रही है, ठीक है, दिखती है सामने कमरे में, रोशनदान से या खिड़की से सूरज की किरण लाइट आई, दिख रही, उसको तलवार से काटो, आग से जलाओ, पानी से धो, हवा चलाओ, वैसे लाइट पर कोई असर नहीं। जैसे कमरे के अंदर दिखने वाली लाइट पर किसी चीज का असर नहीं होता, इसी तरह न दिखने वाली आत्मा पर भी संसार के किसी भी धर्म का कोई असर नहीं होता। जब आंखों से दिखने वाली लाइट नहीं कट सकती, जल नहीं सकती, सूख नहीं सकती, गीली नहीं, तो न दिखने वाली जो आत्मा ज्योति है वो कैसे कटे? हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से हमने पूछा, जो आजकल बाईपास सर्जरी करने वाले हैं, कि आप लोग हार्ट का ऑपरेशन करते हैं, बताओ तो आत्मा का स्वरूप क्या है? वो कहते हैं महाराज बस यूं चलता रहता, फेफड़ा, दिल में धड़कन है, बस यही दिखता और कोई नजर नहीं आता। नहीं तो अल्ट्रासाउंड में, एंजियोग्राफी में आत्मा जरूर देख ली जाती, और कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, काली है कि हरी है, गोरी है कि पीली है, जरूर कुछ न कुछ डॉक्टर बताते, लेकिन कोई डॉक्टर आज तक नहीं बता पा रहा कि आत्मा काली है कि पीली है, हरी है कि गोरी है, कितनी लंबी है कि कितनी चौड़ी है। आत्मा निराकार तत्व है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, उसमें केवल अभिव्यक्ति हो रही है, अभिव्यक्ति है। शरीर जो बोल रहा है, अरे भाई आज तो टेप भी बोल रही है, बोलो वृंदावन, बोलो, टेप बोल रही है कि नहीं? वैसे बाजे बज रहे हैं, वैसे ध्वनि लग रही है। हाँ, अगर आत्मा ही बोलती होती तो टेप में तो आत्मा है ही नहीं, कहां से बोल रही है? सिद्ध कर दिया गया कि वो पंच भौतिक मटीरियल है, उस मटीरियल में शब्द भर के ध्वनि के रूप में निकल रहा है। इसी तरह आत्मा अलग है, ये अंतःकरण में ऐसी ध्वनि भर गई है जो मेरा और तेरा बोलती रहती है, दुखी और सुखी बनाती रहती है। आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं। बात को समझने की कोशिश करो। हम बोल रहे हैं, कैसेट भी तो बोल रही, गा रहे हैं, वो भी गा रही, बाजे बज रहे हैं, वो भी बज रहे हैं, लेकिन उसमें आत्मा नहीं, बिना आत्मा, केवल चेतन व्यक्ति ने टेप कर दिया। इसी तरह चेतन की सन्निधि से जड़ शरीर में क्रियाएं होती हैं,
इसी में अपना और पराया होता है। आत्मा में ना अपना है ना पराया। और जब तक शरीर को अपना मानते रहोगे तब तक नरक भी जाना पड़ेगा, स्वर्ग भी जाना पड़ेगा, दुख और सुख भी भोगना पड़ेगा। और जब शरीर से अपने को अलग देखने की आदत बना लोगे और जब तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो शरीर में रहते हुए भी तुम्हें शरीर के धर्म कभी व्यापेंगे नहीं। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। ध्यान दीजिए, गुरु नानक देव जी महाराज ने भी कहा, ब्रह्म ज्ञानी के का मन सदा अले। ब्रह्म ज्ञानी का मन सदा अले। कैसे? बोले जैसे जलमह कमल अले। ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद और ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद। और ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर और ब्रह्म ज्ञानी को ढूंढे सदा महेश्वर। वृंदावन ये गुरबाणी। ब्रह्म ज्ञानी का मन सदा अलेप, जैसे जलम कमल। सुखमनी साहब, ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, क्योंकि उसको आत्मा का ज्ञान हो गया कि वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त निर्विकार निराकार तत्व। संसार का कोई धर्म उस पर असर नहीं कर सकता। जब हम कहते हैं ना कि हम बहुत दुखी हैं, तब भी आत्मा सुखी है। कि मैं दुखी हूं कहने वाला तुम्हारा अहंकार है, तुम्हारा मन है, तुम्हारी बुद्धि है। मन और बुद्धि प्रकृति का धर्म है, वो प्रकृति से पैदा हुआ है। मन प्रकृति से पैदा हुई है बुद्धि, और वही कह रही है कि मैं दुखी हूं और मैं सुखी हूं। भोगों को पाके मन हर्षित होता है और भोगों के अभाव में मन दुखी होता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय। बंधन और मोक्ष में हेतु मन ही हुआ करता है। मना परम कारण मामनंती। मन ही सब चीजों का कारण है। जवान पति की मृत्यु हुई, पत्नी रो रही है, छटपटा रही है, छाती पीट रही है, लेकिन नींद आ गई। अब कोई कष्ट है उसको? बोलो, रो रही है, दुख है, कोई पीड़ा है। शरीर में आत्मा तो है, अब दुखी क्यों नहीं? बोले आत्मा को दुख थोड़ा होता है, दुख होता है मन को, और नींद आने पर मन मूर्छित हो जाता है। और मन मूर्छित हो गया तो ना तो बाहर का कोई दुख है, ना बाहर का कोई सुख है, फिर तो आत्मा का आनंद ही प्रकट है। जागृत अवस्था में भी अगर मन मूर्छित बना रहे, या ये समझ में आ जाए कि आत्मा ईश्वर का रूप है, अखंड सच्चिदानंद है, और ये वस्तुएं मिलती बिछुड़ती रहती हैं। अभी हम दिल्ली में सुना रहे थे कि जब प्लेन में बैठने लगो तो गेट पर व्योम वाला वो युवतियां सेवा करने वाली खड़ी हाथ जोड़, और बड़ी सुंदर सुंदर जो लड़कियां होती हैं वही रखी जाती हैं, ऐसी वैसी नहीं रखते। और महाराज वैसी मुस्कुरा करके बात करती हैं, ऐसे हाथ जोड़ करके वेलकम स्वागतम करती हैं, लगता है कि हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और सीट में जरा से बटन दबा दो, दौड़ के आए, मुस्कुरा के बोले क्या चाहिए। हम खाते पीते नहीं तो बार बार आती हैं, महाराज ये तो ले लीजिए, ये ले लीजिए, कुछ तो ले लीजिए। सब लोग ले रहे हैं, आप ऐसे ही बैठे हो गए, थोड़ा सा ले, इतने प्यार। और हम ऐसा मानने को हमसे प्यार कर रहे हैं, ये समझदारी है कि मूर्खता है? उनको सिखाया गया है कि जो आए उसका स्वागत कैसे करना है, उनकी बात मुस्कुरा के कैसे सुनना है, उनकी सेवा कैसे करना है, और जब जाने लगे तो भी मुस्कुरा के विदा कैसे करना। नहीं आई बात? अटैचमेंट के बिना फॉर्मेलिटी के रूप में स्वागत है, और जाने लगे तो प्रेम से
अपने परिवार में भी कोई पैदा हो तो वेलकम, आइए, स्वागतम, स्वागत है आपका। और जब जाने लगे तो जयराम जी की भाई तुम्हारा समय आ गया, चलो जाओ, हम भी पीछे आ रहे हैं, बोलो वृंदावन। हर 2 घंटे बाद उन सीटों पर नए यात्री बैठते हैं प्लेन में, हर 1 घंटे 2 घंटे बाद। अगर वो व्योम वाला वे लड़कियां सबसे प्यार करने लगे तो समस्या खड़ी हो जाए कि नहीं। पर हमारी बुद्धि की कमजोरी है कि जिसने हमें जरा देख के मुस्कुरा दिया, हमने उसी को अपना मान लिया, और फिर जब उसका वियोग हुआ तो रोना शुरू, हाय रब्बा की होया, बोलो वृंदावन। दुनिया का हर पदार्थ तुम्हें छोड़ने वाला है, व्यवहार करना मना नहीं है, प्यार करना मना है। एक राजकुमार शिकार खेलने गया, रात्रि हो गई, एक आश्रम में पहुंचा। स्वामी जी रात रुकूंगा आपके यहाँ, प्रातः काल चला जाऊंगा। स्वामी जी ने कहा मैं नहीं रख सकता तुमको। क्यों? तुमको रखूंगा तो प्यार हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगी, और आसक्ति बंधन का हेतु। राजकुमार हंस पड़ा। मेरे पिता ने मुझे पैदा किया, पाला, पढ़ाया, शादी की अभी थोड़े दिन पहले, 25 वर्ष का मैं हूं। मेरे पिता का नाम है निर्मोही, उनका मुझसे कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई प्यार नहीं है। मैं आज मर जाऊं कि आंसू नहीं गिरेंगे। महात्मा ने कहा संभव नहीं। कितने बेटे हैं, कितने भाई हो तुम? अकेला। धन कितना है? पूरा राज्य में पिता का। और तुम मरो और तुम्हारे पिता को दुख नहीं होगा? बोले बिल्कुल नहीं, मैं परीक्षा लूंगा। ले लीजिए। रात वहीं रोका, प्रातःकाल राजकुमार को वहीं रोक के महात्मा महलों में पहुंचा। दासी मिली, रोकर बोले तुम्हारे स्वामी को शेर ने खा लिया, लाश पड़ी आश्रम में, समाचार देने आया। दासी ने कहा ना मैं चेरी श्याम की, ना कोई मेरो श्याम, मैं किसी की दासी नहीं, कोई मेरा मालिक नहीं। यहाँ तो शुद्ध आत्म तत्व है, और ये शरीर मिट्टी के पुतले हैं, व्यवहार होता रहता है। जब जिसका प्रारब्ध खत्म हुआ चला। दासी का अटैचमेंट नहीं होगा, इसलिए इसको कोई दुख नहीं हो रहा। पत्नी मिल गई सामने, अभी चूड़ा नहीं उतरा था उसका, अभी महीने 15 दिन पहले ही उसकी मांग में सिंदूर भरा हुआ था, बड़ी सुंदर गुलाब के फूल की तरह। मोटे मोटे आंसू गिरा के बनावटी महात्मा ने कहा ये मांग का सिंदूर पूछ गया बेटी, ये चूड़ा उतरेगा। तुम्हारे सिर का ताज चला गया, तुम्हारा शाहनशाह चला गया, तुम्हारे जीवन का सारा सुख चला गया। राजकुमारी क्या जवाब देती? तपसी पूरब जन्म के, तपसी पूरब जन्म के क्या जाने हैं लोग, और प्रारब्ध धन बस मेल भयो, अब विधि कीन बेयो। हम दोनों पूर्व जन्म के तपस्वी, मृत्यु के समय कोई संस्कार रह गया था, उसको भोगने के लिए आए थे, उनका पूरा हो गया, वो गए अपने वैकुंठ, और मेरा भी पूरा जिस दिन होगा चली जाऊंगी, इसमें दुख की क्या बात। माता के पास पहुंचे, फिर आंसू बहाया। मां आपकी गोद सूनी हो गई। भगवान कृपा करे किसी मां के सामने बेटे की मृत्यु न हो। आपके इकलौते बेटे को शेर ने खा लिया, मेरे आश्रम में पड़ा है, मैं समाचार देने आया हूं। मां ने कहा क्या हुआ? आत्मा तो मरती नहीं, शरीर सदा रहते नहीं। ये घर गृहस्थी तो एक वृक्ष है, सायंकाल सैकड़ों पक्षी चारों दिशाओं से आके बैठते हैं, और प्रातः काल होते ही उड़ के अपनी अपनी दिशा को चले जाते हैं। संयोग हुआ था
अब वियोग हो गया, अब रोने से क्या सार है स्वामी जी, आखिर शरीर तो सबके छूटने वाले हैं, परमात्मा जो कर रहा ठीक है। अब तो महात्मा को बड़ा शक, पिता को सुनाऊं, जाके पिता को सुनाया, महाराज महाराज आपका उत्तराधिकारी छिन गया, आपके घर का दीपक बुझ गया, आपके जिगर का टुकड़ा चला गया, आपके पुत्र को शेर ने खा लिया, मेरे आश्रम में लाश पड़ी है। जवाब क्या था सुनो। राजा ने कहा बड़े दुख की बात है। महात्मा ने सोचा चलो थोड़ी पीड़ा तो हुई, वो तो कह रहा था मेरा बाप रोएगा भी नहीं, निर्मोही है। जब कहा बड़े दुख की बात है तो महात्मा बोले हाँ स्वामी जी महाराज दुख की बात तो है ही, आपके जिगर का टुकड़ा छिन गया, आपका उत्तराधिकारी गया, घर का दीपक बुझ गया। उन्होंने कहा नहीं, राजकुमार के मरने का दुख नहीं, फिर क्या दुख है? अरे तुम एक जरा सा समाचार देने तपस्या छोड़ के यहाँ चले आए, ये देखकर मुझे दुख हो रहा है कि जंगल में बैठकर भी तुम माया में फंसे पड़े हो। अरे तपसी तप क्यों छाड़या, यहाँ तनिक नहीं शोक, और बासा जगत सराय सब सभी मुसाफिर लोग। ये तो सराय है, धर्मशाला है, मुसाफिर रह रहे हैं, और जिसकी जिसकी ट्रेन आती जा रही है वो अपनी अपनी सीट पर बैठ के जा रहा है। महात्मा का वेश बनाया, ज्ञानी का वेश बनाया, एक सामान्य व्यक्ति के मृत्यु का समाचार देने आप वहां से चलकर आए और आंसू बहा रहे हो। महात्मा ने हाथ जोड़कर कहा ये ज्ञान आपको कहां से मिला? बोले गीता से प्राप्त हुआ। बोलो वृंदावन। ये ज्ञान हमको गुरु नानक देव जी महाराज कितनी ऊंची बात कह रहे हैं। बोले ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, और ब्रह्म ज्ञानी को ढूंढे सदा महेश्वर। जीव तो शंकर को ढूंढ रहे हैं, और शंकर भगवान किसी ज्ञानी को ढूंढ रहे हैं, कोई ज्ञानी नहीं। और आगे हम आपको सुनाएंगे चौथे अध्याय में, जहां भगवान कृष्ण ने कहा ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, आत्मा। प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम, मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी से प्यार करता हूं, और ज्ञानी भी सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है। मैं ज्ञानी की दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। वो संसार के पदार्थों को नाशवान मान करके नित्य सच्चिदानंद में स्थित रह के खूब नाचता है, खूब गाता है, मौज ले रहा है। आ रहा है तो स्वागत कर रहा है, और जा रहा है तो मुस्कुरा के विदा कर रहा है। सुई के छेद में धागा डालो और खींचते जाओ, धागा चलता जाएगा, लेकिन जहां गांठ लगी होगी वहां अटक जाएगा। गांठ नहीं होना चाहिए, धागा निकलता जाए। संसार के किसी पदार्थ के साथ आपकी गांठ नहीं लगनी चाहिए। सुई के धागे की तरह आपका मन हो, आते जाएं और चलते जाएं, आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। राजा होकर तुम्हें इतना ज्ञान हुआ, बाबा बनकर के भी मुझे अभी वो ज्ञान नहीं मिला। ये गीता भगवान कृष्ण की सुनाई गीता का चमत्कार। अर्जुन शोक नहीं करना। अच्छा एक बात और सुन लो, आत्मा अगर तुम इतनी ऊंची बात नहीं समझ पाते और तुम यही मानते हो कि आत्मा जन्मती और मरती है, तो ये भी समझ लो कि जो जन्मा है वो मरेगा, और जो मरा है वो जन्मे। आत्मा मरती और जन्म नहीं लेती बाबा। अच्छा दृष्टांत से बात समझोगे? यूं तो अपन कहते हैं बच्चा पैदा हुआ और बूढ़ा मर गया, कहते हैं ना। अच्छा आप ये कहते हो ना कि सूर्य उदित हुआ और सूर्य अस्त हुआ, कहते हो? आप नहीं कहते। बोलो
सूर्य अस्त होता है क्या? सूर्य उदित होता है क्या? सूर्य तो सदा उदित है, दिखने लगा तो उदित हुआ और नहीं दिखा तो अस्त हो गया। जैसे हम उदित अस्त का व्यवहार करते हैं, सूर्य कभी अस्त नहीं होता, इसी तरह जन्म और मृत्यु का हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं। आत्मा कभी जन्म लेकर मरता ही, शाश्वत। और तुम मानते हो कि जन्मने मरने वाला है, तो जो जन्मेगा वो मरेगा और जो मरेगा वो, फिर भी चिंता क्या करते हो? आत्मा की कहानी गूढ़ कहानी है अर्जुन। कुरुक्षेत्र के मैदान में मैंने तुमको अपने हृदय का उद्गार, शास्त्रों का सार निकालकर पिला दिया। अब योग्यता हो तो आत्म तत्व को समझ लो, और अगर आत्म सत्य को नहीं समझ पाए तो अपने धर्म को तो समझते ही हो, पहले धर्म को समझो। आत्म तत्व समझा के अब अपने धर्म को समझा रहे हैं भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में, वो सुनिए। बाहर के लोगों को कुरुक्षेत्र बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आपको नन्ना जी ने सुनाया था कि भगवान ने कृपा की ये शरीर रहा, बोलने लायक रहे, तो इस वर्ष 9 अध्याय और अगले वर्ष 9 अध्याय यहाँ कथा होगी। सबसे बड़ी बात ये कि पुराने श्रोता कहते हैं, पुराने यजमान कहते हैं, महाराज हमको बदलिएगा नहीं, हम ही अगले वर्ष भी यजमान बनना चाहते हैं। और लुधियाने वाले कहते हैं कि अगले वर्ष का समय हमको दे दिया जाए। हमने कहा कि ठाकुर जी के दरबार में अर्जी पेश कर देंगे, वो जिनसे सेवा लेना चाहेंगे उनका नाम आगे आ जाएगा। गीता का उपदेश देखो, एक बात बुद्धि से समझ लो, भगवान मिल जाए तब भी शांति नहीं मिलेगी, और ज्ञान मिल जाए, भगवान न मिले तो भी शांति मिल जाएगी। बोलो वृंदावन। दुर्योधन को भगवान कृष्ण मिले लेकिन शांति नहीं मिली, शूर्पणखा और रावण को राम मिले पर शांति नहीं मिली, और जिन शिष्यों को गुरुओं से ज्ञान मिला उनको शांति मिल गई। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। इस कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि में ज्योतिषर में वो ज्योति जलाई भगवान कृष्ण ने। विवेकानंद जी ने जिस ज्योति को विदेशों में फैलाया, और लाखों लोग इस दिव्य गीता ज्ञान से अपने आप को धन्य धन्य मानते हैं, विदेशों में रहने वाले। विदेशों में पैसा बहुत है, स्वरा सुंदरी का दौरा दौर है, लेकिन शांति नहीं। शांति का दर्शन तभी होगा जब ज्ञान मिलेगा। ज्ञान प्राप्त होते ही शांति मिल जाती है। भगवान ने अभी जो ज्ञान योग आपके सामने कहा, सांख्य योग, आत्मा अजन्मा है, अमर है, निर्विकार निराकार, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तेरी आत्मा में कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं। दुख और क्लेश तो संसार के भोगों में है, संसार के चिंतन में है, देहाभिमान में दुख है, अहंता और ममता में दुख है, तुझ में कोई दुख नहीं। भगवान ने अभी जो ज्ञान योग आपके सामने कहा, सांख्य योग, आत्मा अजन्मा है, अमर है, निर्विकार निराकार, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तेरी आत्मा में कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं। दुख और क्लेश तो संसार के भोगों में है, संसार के चिंतन में है, देहाभिमान में दुख है, अहंता और ममता में दुख है, तुझ में कोई दुख नहीं। एक शहर में हम कथा करने गए महाराज, भयानक मच्छर थे, भयानक मच्छर। तो मच्छरदानी लगा दी, और मच्छरदानी में सैकड़ों मच्छर आके बैठ गए।
जब तक जागते रहे तब तक तो अपने को सिकोड़ के पड़े रहे, और जब आंख लगी तो हाथ जरा टच हो जाए तो हाथ में काटे, पैर टच हो जाए तो पैर में काटे, सिर टच हो तो सिर में काटे। आंख खुली तो हमने सोचा देखो मच्छरदानी से अगर हम अपने को सिकोड़ कर रखें तो मच्छरों से बच सकते हैं, और इससे टच होकर के रहेंगे तो काटते रहेंगे। मनुष्य का शरीर मच्छर की तरह है और आत्मा व्यक्ति की तरह है। शरीर से अपने को जोड़ के रखोगे तो समस्याओं के मच्छर काटते ही रहेंगे, और शरीर से हट के आत्मा में बैठ जाओगे तो सदा के लिए सुखी हो जाओगे, कोई समस्या तुम्हें सताएगी नहीं। बोलो वृंदावन। अभी अभी दिल्ली में यह कथा सुनाई, पहले पुराने श्रोता अनेक बार सुन चुके हैं। एक बुढ़िया ने वीडियो कोच बस में टिकट खरीदी, गांव की थी, उसको पता नहीं था कि सीटों में नंबर भी होते हैं। वो किसी सीट में जाकर बैठ गई, सीट वाला आया, उसने कहा माँ जी उठो ये हमारी सीट है। वो उठ करके दूसरी सीट में बैठ गई। दूसरा आया, उसने कहा माँ जी उठो ये हमारी सीट है। तीसरी में बैठी, वो आ गया, माँ जी उठो। बड़ी परेशान बुढ़िया, टिकट मैंने ली है, जिस सीट पर बैठती हूँ उठा देते हैं, ऐसी सीट में बैठूं कोई उठाए ना। अकेली सीट नजर आई ड्राइवर की, वहां बैठ जाऊं फिर कोई नहीं उठाएगा मेरे को। जाके ड्राइवर की सीट में आराम से बैठ गई। लोग देखकर हंस रहे थे। जब सब सवारियां बैठ गईं, कंडक्टर ने सीटी बजाई, ड्राइवर आया तो देखा कि माताजी आराम से सीट पर बैठी हैं। माताजी उठो। बोले बेटा रब्दा वास्ता, सबने उठाया, तू तो ना उठा, मुझको बैठने दे, सभी उठा रहे। माँ जी मेरे को गाड़ी चलानी है सीट पर बैठ के। बोले पीछे बैठ के गाड़ी चला ले काका, क्यों मेरे को परेशान करता है। अरे माता जी पीछे से गाड़ी नहीं चलेगी, बस तो इसी सीट पर बैठने से चलेगी। रो पड़ी, फिर मैं कहाँ बैठूं, टिकट लिए हैं, हाँ दिखाया, नंबर पड़ा था, चलो मैं बैठाल देता हूं। फिर तुम्हें कोई नहीं उठाए, हाथ पकड़ा, ले जाके नंबर वाली सीट पर बैठाल दिया। माता जी कहाँ जाना, अमुक शहर, आप बैठना, इसमें कोई उठाने आए तो हमको बताना, अब शहर आएगा तो हम उतार देंगे। बैठ गई अपनी सीट पर, कोई उसको उठाने वाला नहीं आया। धन्यवाद देती है उस ड्राइवर को, काका रब तेरा भला करे, तूने ऐसी सीट पर बैठा दी, कोई उठाने वाला नहीं आया।